लगभग 12 लाख साल पहले काफ़ी होमो इरेक्टस खाने की तलाश में अफ्रीका छोड़कर बाहर जा चुके थे, पर अभी भी काफ़ी होमो इरेक्टस इसी अफ्रीका में सरवाइव कर रहे थे। एक ग्रुप सूखी नदी के किनारे, जिसमें बस थोड़ा पानी बचा था, उसके किनारे पर बैठा था और अपने पत्थर घिस रहा था। अब वो ज़्यादा परफेक्टली पत्थर को घिसते थे और ज़्यादा नुकीले बना देते थे। ग्रुप की मादा सूखी घास जमा कर रही थी ताकि औजार सुरक्षित रखे जाए। दो लोग खड़े हुए और आसपास ताजे पैरों के निशान देख रहे थे, क्योंकि इसी से किस दिशा में शिकार मिलेगा वो पता लगने वाला था। बच्चे बैठकर छोटे पत्थर घिस रहे थे और बड़ों की नकल कर रहे थे। हवा में गर्मी थी, पर सबका ध्यान काम पर था, क्योंकि बेहतर औजार मतलब ज़्यादा शिकार। ग्रुप से थोड़ी दूर एक बूढ़ा नर झाड़ियों के पास खड़ा था और ज़मीन देख रहा था। उसने धीरे धीरे हाथ से सबको इशारे किए और बाकी ग्रुप ने चुपचाप उसकी ओर ध्यान से देखा। कुछ छोटे हिरन नदी के किनारे पानी पी रहे थे। दो जवान हाथ में नुकीले पत्थर लिए धीरे धीरे आगे बढ़े। उन्होंने हिरन के झुंड को घेरना शुरू कर दिया। बच्चे चुपके से बड़े लोगों को देख रहे थे कि कैसे ये लोग शिकार कर रहे हैं। ग्रुप ने एक कमज़ोर हिरन को घेरना शुरू कर दिया और नज़दीक जाकर उस पर हमला करके उसे पकड़ लिया। ये था उनका पहला आज का शिकार। सब ने उसे खाना शुरू कर दिया। औजार से उसकी खाल उतारी गई, जिसे वो अपनी बॉडी पर लपेट देते थे। औरतें हड्डियों से बोन मैरो निकालती और बच्चों को खिलाती। सब लोगों का पेट अब भर चुका था, पर थोड़ा खाना अभी भी बचा था। इस बचे हुए खाने को सब ने उठाया और अपने साथ लेकर आगे चलने लगा। चलते चलते शाम हो गई थी। सब लोग एक गुफा के पास पहुँचे। तभी आसमान में एक बिजली चमकी और एक बड़ा सूखा पेड़ जलने लगा। बूढ़ा नर इसी वक्त का तो इंतज़ार कर रहा था। उसने तुरंत जहाँ पर आग लगी थी वहाँ दौड़ लगाई और एक जलती लकड़ी को लेकर गुफा में आकर उस जलती लकड़ी को बीच में रख दी। इसको पता था कि आग को जलाए रखने के लिए सूखी घास और लकड़ी की ज़रूरत होती है। दो नर सूखी घास और लकड़ियाँ इकट्ठा करके लाए। अब धीरे धीरे उन्होंने आग में सूखी लकड़ियाँ डालना शुरू कर दिया और आग को जलाए रखा। ग्रुप ने अपना बचा कुचा मांस निकाला और उसे आग में थोड़ा भुना, फिर उसे खाया गया। भुना हुआ मांस काफ़ी टेस्टी होता है और सेहत के लिए भी अच्छा होता है। दो लोग जाग रहे थे और बाकी सब लोग सो गए। वो दो लोग पहरा देने के लिए और आग में लगातार लकड़ी डालने के लिए जाग रहे थे, क्योंकि आग कोई बार ही मिलती थी और उसे महीनों तक लकड़ियाँ डाल डाल के ये लोग जलाए रखते थे। अगर एक बार आग बुझ गई तो फिर वापस कोई बिजली गिरे और उससे कोई पेड़ जले, इसका इंतज़ार करना पड़ता था। अगली सुबह जैसे ही ग्रुप बाहर निकला, हवा में एक अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। बूढ़ा नर हमेशा की तरह पेड़ों और ज़मीन के निशान पर कुछ देख रहा था, लेकिन इस बार उसे कुछ अलग महसूस हुआ। मिट्टी पर गहरे पंजे के निशान दिखे